बताओ तो सही, टेक्नोलॉजी जिनकी मुट्ठी में है उन्होंने कितने सितम किए। उन्होंने बारूद बनाया, उन्होंने बम बनाए, उन्होंने इंसानियत को तबाह करने के आलात बनाए। मैं गलत नहीं थे कहता, अगर इनके हालात देखने हैं तो फिलिस्तीन में जाके देखो कितने घरों को इन्होंने तबाही की तहलीज पे लाके खड़ा किया, कितने बच्चों को इन्होंने यतीम बनाया, कितनी औरतों की मांग से उनका सुहाग छीन करके उन्हें बेवा बना दिया। ये कौन लोग हैं? ये वो हैं जिनके पास टेक्नोलॉजी है, ये वो हैं जिनके पास पावर है, ये वो हैं जिनके पास दुनियावी ताकत है। मगर याद रखिएगा, जिनके हाथों में कुरान है, अगर उमर बन के कुर्सी पे बैठा है तो शेर बकरी को एक जगह खड़ा किया गया और ऐलान किया गया, जो टेक्नोलॉजी वाले होते हैं वो बर्बादियां फैलाया करते हैं, जो मुस्तफा वाले होते हैं वो आबादियां फैलाया करते हैं। हाँ बाबा, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छे, जिंदाबाद। और एक बात मैं कह दूं, ये बात जहन से निकाल देना कि तुम दुखियारे हो, तुम लावारिस हो, निकाल देना ये बात जहन से। इस बात ने हमें बुज़दिल बना दिया। हम बेसहारे हैं, हम लुटेरे, हम लुट गए हैं, हमारा कोई नहीं है। नहीं, हम तो वो हैं जिसका काबे वाला भी वारिस है और खुद मदीने वाला भी वारिस है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इतने हल्के में ना लेना कि कोई कुछ भी कर जाएगा हम मिट जाएंगे। तुम जो कर लो, लेकिन इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचक दी है, जितना के दबाओगे उतना ही ये उभरेगा। हाँ, आज दुनिया देख नहीं रही है। वो फिलिस्तीन के बच्चे की बात शायद आपको भी याद होगी, मुझे तो रात को याद आ जाती है तो नींद उड़ जाती है। उसने भागते हुए कहा था, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। पीछे कौन थे? बारूद था, बम था, फौजी थे, असलहे थे, लेकिन उस बच्चे की जबान पे सिर्फ अल्लाह था। और एक बच्ची ने रोते रोते कहा था, मैं खुदा के पास जाके पूरी दुनिया का हाल बताऊंगी। हम मिट रहे थे, 57 मुल्क तमाशा देख रहे थे, हम फाके से थे, अरब के अय्याश शराब के नशे में डूबे हुए थे। उसने कहा था मैं खुदा को जाके बताऊंगी। जब हमारे सरों से छतें छीन ली गई थी तब अय्याश अपनी अय्याशी में डूबे हुए थे। उस बच्ची ने कहा था हम तो पानी को तरस गए थे, लेकिन अरब के अय्याश शराब के नशे में डूबे हुए थे। उस बच्ची ने कहा था मैं खुदा के पास जाके बताऊंगी हम पे क्या सितम हुआ है। शायद उस बच्ची ने जाके बता दिया कि अब अल्लाह का अज़ाब पलटा के मैंने देखा कुछ ढोंगियों को कि अमेरिका की जमीन पे अजान पर लगे थे। मैं पूछना चाहता हूं बेगैरतो, कब तक चापलूसी करते रहोगे? जब फिलिस्तीन में बम गिर रहे थे तब तुम्हारी अजानें कहाँ थी? जब बच्चे तड़प रहे थे तब तुम्हारी अजानें कहाँ थी? जब बेवा बनाई कहीं और थे तब तुम्हारी अजानें कहाँ थी? जब बच्चों को यतीम बनाया गया तब तुम्हारी अजानें कहाँ थी? अब आग अल्लाह का अज़ाब बन के अमेरिका पे बरसी है, तुम अजाने पर लगे हो। तुम्हारे जैसे लाखों अजाने पड़े आकर के कोई बचा नहीं सकता है, इसलिए कि खुदा ने ऐलान कर दिया है तुम जालिमों के साथ रहो, हमारा करम मजलूमों के साथ रहे। बस लगे आला हज़रत अल्लामा मुफ्ती अब्बास रज़ा मुरादाबादी, नारे तकबीर, कश्मे दस्तार बंदी, जिंदाबाद जिंदाबाद। चापलूसी की भी हद होती है यार। अपनी पार्टी का नाम बढ़ाने के लिए आज तुम जालिमों के साथ खड़े हो गए, उनकी आग बुझा रहे हो जिसे रब नहीं बुझाना चाहता। तुमने नहीं देखा जहाज ठंडे पड़ गए है? कितने जहाज अल्लाह ने आग की नजर कर दी, बुझाओ तुम। और अजाब सिर्फ एक नहीं है अमेरिका में, 2 अजाब है इस वक्त। एक गर्मी का अजाब है और एक ठंडी का अजाब है। आधा अमेरिका बर्फ से मर रहा है और आधा अमेरिका आग से मर रहा है। अल्लाह के यहाँ अजाब अगर वो देने पे आए तो बर्फ से तड़पा दे, वो कादिर मुतलक है। और मुसलमानों दिल थोड़ा न करना, ऐसे कितने नमरूद आए और चले गए। हाँ, ये जमीनें खोदते रह जाएंगे। इस्लाम का परचम कल भी बुलंद था, आज भी बुलंद है और सुबह क़यामत तक इस्लाम का परचम लहराता रहेगा। सुभान अल्लाह। लेकिन यहाँ रुक के एक बात कहूँ,
शर्त है हमें सही होना है, हमें सही होना है। कोई कुरान का एक वर्क फाड़ दे तो पूरी कौम के सीने में आग लग जाती है, और लगनी भी चाहिए, क्योंकि कुरान के एक नुक्ते की भी तौहीन हम गवारा नहीं कर सकते। नुक्ता तो क्या, जिस जुज़दान में कुरान रखा जाता है, हम तो उस कपड़े की भी तौहीन गवारा नहीं करेंगे। हमें तो हमारे बाप ने बताया बेटे रहल पे ठोकर न लगे, हमने कहा कुरान तो नहीं, कहा ये कुरान नहीं लेकिन इस पे कुरान रखा जाता है। हम तो उस लकड़ी का एहतराम करते हैं जिस पे रख के कुरान पढ़ा जाता है। लोग हमारे इश्क का अंदाजा लगाएंगे हमें कुरान से कितना प्यार है, हम कितना प्यार कुरान से करते हैं। लेकिन आपसे थोड़ा सा सवाल है मेरा, हमने कहीं कुरान की तौहीन तो नहीं की? पूछा कभी अपने आप से? है ना, हम हजरत दो चीजों में रह गए, नारों में पूरी कौम लुट गई है। 12वीं आ जाए तो कपड़े निकाल के डांस करके कह रहा सरकार की आमद। भाई ये कौन सा दीन है, ये कौन सा दीन है? नहीं, लगाओ नारे, नारे हमारी जान भी है, लेकिन नारे लगाने से पहले ना जाहिर और बातिन दोनों अच्छे करो, फिर अल्लाह तुम्हारी आवाज से ना नारे की बातिल के कलेजे फाड़ देगा। लेकिन माफ कीजिएगा, कड़वी बात करने लगा हूं, अल्लाह करे ये हजम कर लें हम लोग। हमने कुरान को इतनी इज्जत दी, इतनी इज्जत दी कि ये कुरान वाले लोग बैठे हैं। हमारे घर में बारात आती है, बारात जाती है, कुरान वाले याद नहीं आते। अब्बा मर जाए फौरन मौलाना याद आता है, अम्मा मर जाए फौरन कुरान वाले, तीजा आए भगोना कौन खाएगा, है ना मदरसे के बच्चे, 40वां आ जाए कौन खाएगा, है ना मदरसे के बच्चे। क्यों तुमने कुरान वालों को इतना हकीर समझ रखा है? पूछे जरा अपने आप से, हमने कोई कुरान की तौहीन तो नहीं की है? प्रधान बेटा पढ़ा लो, जी पढ़ा लिए, तुम्हें ही देख रहे हैं। ये जुमले होते, तुम्हें ही देख रहे हैं। उन हाफिज जी को देख लो, 3000 मिलने। अगर दौलत ही असल होती ना तो एक रात में 50 लाख भी जेब काट के मिल सकते। लेकिन पता है क्यों है ये प्रधान ऐसा क्यों कह रहे? क्योंकि प्रधान के अब्बा ने जो तरबियत की थी ना प्रधान की, उन्होंने भी ना कोठी दिखाई बगल वाली और कहा था लल्ला ए नहीं, मेरे बेटे माइक पे बैठा दिया, 5 मिनट नहीं बोल पाएगा। तवज्जो कर लें थोड़ी सी, मैं वो शौक नहीं है शोर मचाने का मुझे भी, आप सुने तो ठीक है, ना सुने तब भी ठीक है। रोज बोलना रहता, होका भी नहीं है कि आज टाइम ना मिला तो रोटी हजम नहीं होगी, है ना। ये हमारे मौलाना साहब और इनके साथ के लोग गए तो बस मोहब्बतें हैं, मैं आ गया। भाई ये माइक क्यों निकल रहा है इसका? तो गौर से सुन ले थोड़ी सी बात, तवज्जो करें। हम ये जो मुखिया जी कह रहे हैं ना, जी पढ़ा लिए बतेरे हाफिज जी देखे हमने भी, इनकी भी वजह क्या है कि इनके अब्बा ने कहा था लल्ला ये देख रहा है ये कोठी जो 2 मंजिल बनी है, इनके पास ना 10 साल पहले कुछ भी नहीं था, 10 साल में इन्होंने 2 मंजिल बनाई है, लल्ला तुझे 3 बनानी है। अब जब ये सबक उंगली पकड़ के अब्बा ने पढ़ाया ना, तो फिर मुखिया ने भी कोठी बना ली। दौलत तो आ गई लेकिन दीन ना आ सका। हमने अपने बच्चों को बचपन में अमीरों के किस्से सुनाए, हमने कोठी वालों के ख्वाब दिखाए, हमने ठेले से लेके बिल्डिंगों तक का सफर बताया, हमने ये बताया मुखिया मुखिया कैसे बना, जमींदार जमींदार कैसे बना, ठेकेदार ठेकेदार कैसे बना, ये तो तुमने बताया। क्या कि अच्छा होता काश तुमने बच्चों को अबू बकर के किस्से सुनाए होते, उमर की बातें बताई होते, नबी के गनी के किस्से बताए होते, हैदर कर्रार के इश्क के सबक पढ़ाया होता, करबला वालों की दास्तान सुनाई होती। आज तेरा बेटा भले अमीर बनता ना बनता, मुस्तफा के दर का गुलाम जरूर बन जाता, मुस्तफा के दर का फकीर बन जाता। और याद रखिएगा, लोग कहते हैं क्या कि कुरान वालों के पास, दावे के साथ कहता हूँ चाहो पूरी दुनिया की दौलत इकट्ठी कर लाओ, मैं इस कुरान के हाफिज के सीने की एक आयत लेके आता हूँ, सारी दौलत मिल करके कुरान की एक आयत का मुकाबला नहीं कर सकती। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद उलमा अहले सुन्नत।
गारंटी है मेरी। क्या तोल रहे हो, क्या तोल रहे हो? आला हजरत आवाज आती है, वो तो निहायत सस्ता सौदा बेच रखे हैं जन्नत का, हम मुफलिस का मोल चुकाएं, अपना हाथ ही खाली है। जब तक अब्बा जिंदा न्याणे काट रहा और मर गया तो बेटा कह रहा मेरे अब्बा जन्नती थे। क्यों? गफुरिया ने भी देखा, मजीदन ने भी देखा है, जिंदगी में जिसे अच्छी शक्ल दिखाई ना दी, मरने के बाद उसे जन्नत दिखाई देगी। ये ठेके ना ले, अल्लाह के राज अल्लाह पे छोड़। अगर वो मुर्दों के ऐब छुपा के न रखता तो कब्र में रखने का कभी हुक्म ना होता। उसने जो मिट्टी डलवाई है ना मनो, उसने राज छुपाए हैं, का ये राज अब कयामत में खुलेंगे। क्या करके आए थे, क्या छोड़ के आए थे। हाँ, इतराने की कोई जरूरत नहीं है। कह रहा उसके जैसी बिल्डिंग बनानी है ना, अपने बच्चों को सबक पढ़ाया करो। बेटे मुश्किल आए तो अपने रब को आवाज दो। वो हमारा रब इतना करीम है, इतना करीम है। बंदा एक बार कहता या रहमान, वो 70 बार कहता मांग मेरे बंदे क्या मांगता है। लेकिन हमने तो हाथ ही वहां फैलाया जहां मिलना नहीं था। उसके आगे कभी झुके ही नहीं। जो दे के खुश होता है, जो दे के खुश। गलत नहीं कह रहा हूं, हमारे यहाँ की प्रधानियों का तो यही हाल है। एक बंदा प्रधान बन जा, पूरा मोहल्ला उसकी बैठक में बैठ रहा। किस लिए? खाली एक कप चाय के लिए। बुद्ध आ गया, 150 रुपए मिल गए बाजार के लिए। और अगर साल भर घूम गया तो एक आध कॉलोनी दे दी कि कई दिन से बैठ रहा, दे दो। एक मकान कॉलोनी के कितने? 75,000। और कोई प्रधान हो तो बुरा ना मानियो भैया, मैं बस कुछ समझाना चाहता हूं है। मैं बस बताना चाह रहा हूं भाई, आप कहीं भी खाली बैठे, चलो मेरे ही दरवाजे पे बैठ गए, प्रधान छोड़ो। मैंने आपको 2 चायों के पैसे अगर दे दिए सुबह से शाम तक, सच बताओ अगर हम मेहनत करते तो शाम तक 2 ही चाय के पैसे कमाते। बोले कितना कमा सकते थे? 100 चायों का पैसा हम शाम तक कमा सकते थे, लेकिन 2 चाय के लिए हमने पूरा दिन बर्बाद कर दिया। अब फिर कह रहे हैं तेरी नमाज पढ़ने बरकत ना हो रही। हो कहां से? सुबह से शाम तक चुगलखोरियों की पटरियां बांध रहा, किधर से अल्लाह देगा तुझे? एक सुबह से शाम हो जाती है। अरे छोड़ो जी, उन मौलाना की मत पूछियो, उनका अंगूठा ही लिया था नमाज में, उसकी नाक हिल गई थी, तू किधर झांक रिया था सजदे में? भाई जो पक्के नमाजी है वो ये कर रहे हैं, कुछ जाते ही नहीं, जो जाते वो अंगूठे चेक कर रहे हैं। अबे होगी ना होगी, इनसे बेहतर कौन जानता? जिन्हें सुभाना याद नहीं वो इमामों का इम्तिहान लेते हैं। कसम से कह रहा हूं, अगर खड़ा कर दिया ना, मैं अगर खड़ा करके सूरह फातिहा सुन लो, 99% लोगों की नमाज नहीं होगी। लिमिट में रहा करो। अगर 1-2 टाइम के सजदे की तौफीक हो गई है तो अकड़ने की जरूरत नहीं है। उसने 4 सजदों की तौफीक दे दी है तो निकल कर गरेबान उठा के ये मत कह तू ज़ोहर में कहाँ था, तू असर में कहाँ था, बल्कि रोक के मालिक जैसे कर सका वैसे सजदे कर गया हो। खता हो गई हो तो माफ कर देना। मालिक तू कमी करीम है, हमें सजदे का भी सलीका नहीं है, कयाम हमसे नहीं आता है, लेकिन तू तो करीम है, सुना है तेरी बारगाह से कोई खाली नहीं जाता है। इतना कह के तो देख, खुदा की दूसरों के ऐब तलाश करने में उतना सुकून नहीं मिलता है जितना अपनी खताओं पे आंसू बहाने में सुकून मिलता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, बस लगे आला हज़रत, चश्मे दस्तार बंदी जिंदाबाद जिंदाबाद। ना करो यार, ना करो मेरे भाई, मरना है एक दिन, मरना है। कुरान कहता है लाइन शक्कर तुम लाज़ीदन्नकुम, अगर तुम मेरी नेमतों पे मेरा शुक्रिया अदा करोगे मैं उन्हें बढ़ाऊंगा। और ताकीद के साथ कहा बढ़ाऊंगा उन्हें, वो बढ़ाएगा, मगर हमने शुक्रिया ही अदा न किया। हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह ताला अलैह, समझे थोड़ा सा, अल्लाह करे ये बात जहन में उतर जाए, बुरा तो नहीं लग रहा ना किसी को। हाँ याद रखिए, डॉक्टर अगर तरस खाएगा ना तो कोई भी जख्म ठीक नहीं होगा, क्योंकि मवाद निकालने के लिए ना दबाना पड़ता है, थोड़ा सा है, मरीज को भी थोड़ा तड़पना पड़ता, तब जाके जख्म सूखा करते।
हमसे गलती हुई है ना, हमने जलसों में भी कानों के चस्के रखे। हमने जलसों में देखा यार आवाज़ किसकी अच्छी है उसे बुला लो, है लहजे में कौन तकरीर करता, चटकूले बहुत सुनाता, यार पेट में दर्द हो गया, यार थकन उतर गई ना। ये जलसे मूड बनाने के लिए नहीं, ये जलसे तकदीर बनाने के लिए होने चाहिए थे। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। मैं देख रहा था इन नौजवानों को, हजरत ये बच्चे कोई लोटा लेके आ रहा हाथ धुलवाने, हमारे कोई बाल्टी, किसी के हाथ में तौलिया है। मैं कहता हूँ खुदा करे ये जज्बा हर जवान में पैदा हो जाए ना, तो दीन का परचम खुद ब खुद बुलंद नजर आने लग जाएगा। लेकिन माफ कीजिए, जो जलसा करा लें वो पूरा साल फिर हिसाब देते घूमते। जो कुछ नहीं देता वो कहता पिछले साल के जलसे के पैसे कहाँ भाई बता पूरा। सुना 1700 बच गए थे, क्यों तुझे चाउमीन खानी? ये कंडीशन है हमारी। जो करते नहीं वो टांग खींचते। मौलाए कायनात मौला अली रजी अल्लाह ताला आप फरमाते हैं हिरन, अल्लाह ने उसको इतनी रफ्तार दी है कि उसे कोई चीता कोई शेर पकड़ नहीं सकता, लेकिन पकड़ा क्यों जाता? फरमाते हैं वो पीछे मुड़ के देख लेता है, वो पीछे मुड़ के देख लेता है। आप अगर कुछ काम कर रहे हैं और कोई टांग खींच रहा है, पीछे मुड़ के मत देखिए, अल्लाह कामयाबी आपकी मुकद्दर बना डाले। वाह बाबा जिंदाबाद। आपने अगर पीछे मुड़ के देख लिया क्या कह रहा है, तो फिर आगे नहीं जा पाओगे। हिरन की तरह मर जाओ, हिरन की तरह। तुम्हें क्या लगता है हमारे खिलाफ लोग नहीं लिखते, हमारे खिलाफ नहीं बोलते? कितनी बड़ी बड़ी वीडियो बनाई है खाली लोगों ने मशहूर होने के लिए, इसके खिलाफ बोलो तो हम भी कुछ हो जाएंगे। मगर मैंने कुछ नहीं बोला, मैंने कहा चल यार तेरी रोटी मेरे जिक्र से ही चल रही है, तो चल तू मेरी बात करता रहे, तभी कुछ नहीं मसला। लेकिन याद रखिए रज़्ज़ाक़ अल्लाह। कौन है? सारे बोले कौन है? खुदा करे कि जिसकी जबान से 8 दिन से अल्लाह का नाम न निकला हो, आज वो भी बोल दे कौन है, और जोर से कौन है? अल्लाह। भाई अल्लाह आपको सलामत रखे। महफिल बड़ी अच्छी है, रात के 12 बजे 12:15 बजे भी लग रहा है जैसे जलसा शुरू हो रहा है ना। अब तो सारे ही बोलने लग गए ना, खुदा चाहे तो पत्थर बोलने लगते हैं। वो हमारा तुम्हारा मोहताज तो नहीं। तो मैं आपसे अर्ज कर रहा था ये जज्बात है, क्या कहना चाहिए? 10 साल बाद खुदा करे कि हर साल होता रहे, आमीन को भाई। हाँ खुदा करे हर साल जब ये जलसे भी बड़े जरूरी यार। मैं अगर इस पे बात करूं तो फिर मेरा मौजू उधर से उधर हो जाएगा। मैं कुछ बताना चाह रहा हूं आपसे, हम अपने आप को देखें, खुदारा पहले अपने आप को बदलें। उस वक्त तक रोटी नहीं निकलती इनके नाम की जब तक अब्बा मर ना जाए। हम अगर वलीमा या शादी का खाना भी करते हैं ना, तो कहते हैं हाफिज जी को बुला लो, फातियां पढ़ जाएंगे। यहाँ मालूम नहीं क्या इस्तिलाह है, लेकिन मैंने अक्सर ये फातियां पढ़ देंगे, ये अवामी इस्तिलाह है, हालांकि लफ्ज वैसा नहीं जो मैं बोल रहा हूँ। मैं फातियां पढ़ देंगे। आए इमाम साहब ने बेचारों ने पढ़ा तो कह रहे चख लो। फातिहा के बाद शादी में कह रहे चख लो। चखने का मतलब क्या है? बस नमक मिर्च का पता चला गया, छुट्टी जाइए। उसके बाद में फिर ये जो दौर आया है जिसे लोग तरक्की का दौर कहते हैं, जिसमें लोग आज गधे बन के खाने खा रहे हैं। हाँ टहल टहल के खा रहे हैं हजरत। पहले मेहमान नवाजी के उसूल ये थे, मेहमान बैठता था मेजबान चल चल के खिलाते थे। आज मेजबान यूं खड़ा है और मेहमान चल चल के खा रहा है। कोरमा यहाँ से लिया, दाल वहां से ली, सब्जी वहां से ली, कभी कभी प्लेट इतनी भर ली कि उसे संभाले के खावे। सबर नाम की चीज ही नहीं है। और फिर खाना पड़ गया कम तो कह रहे हैं बता मैं मौलाना ने फातिया कच्ची पड़ी थी या दिल से ना पड़ी। 12 क्विंटल कोरमा था, अगर फातिया सही पढ़ देते तो बच जाता आधा। एक तो तूने खाली चखाया, ऊपर से मुजरिम मौलाना मैयत की रोटी में भर भर के देते हुए इन्हें 40वें की रोटी खाएंगे, अम्मा के इसाले सवाब के कपड़े पहनेंगे, तो बारात के खाने खाए ठलुए। पहली बात तो मदरसे की दावत नहीं होती। हम कुरान की इज्जत करते हैं, इसे इज्जत कहते हो कुरान की?
पहली बात तो दावत होती नहीं है, हो भी जाती है तो बुलाना भूल जाता। सब खा जाते, इमाम साहब की फिर खबर आती मौलाना की कि भाई ऐसा है कि बताओ बच्चों की दावत हुई थी, कह रहा अरे भूल गया मौलाना। फिर ऐसे कह रहा कि यार मैंने सुबह कह दी थी आ जाते। सुनो मैं एक बात कह दूं, ये कुरान वाले लोग हैं, ये भले 3000 में जिंदगी गुजार लें, लेकिन इतने बड़े खुददार हैं, बिन बुलाए किसी के दस्तरखान पे बैठा नहीं करते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाले लोग खुददार बड़े होते हैं। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल मुतीउल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या खुदा बहरे जनाबे मुस्तफ़ा इमदाद कुन, या रसूल अल्लाह अज़ बहरे खुदा इमदाद कुन, या शहीद करबला, या दाफ़िए करबो बला, गुल रुखा शहज़ादे गुलगो क़बा इमदाद कुन, गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे, क़िबले दी मददे काबे ईमा मददे, बगिरदाबे बला उफ्ताद कश्ती मदद कुन, या मुईनुद्दीन चिश्ती क़ादिरीयम नारे, या गौसे आज़म मीज़नम, दमज़ शेख अहमद रज़ा ख़ां क़ुत्ब आलम मीज़नम, बलगल उला बिकमालिही, कशफत दुजा बिजमालिही, हसनत जमीउ खिसालिही, सल्लु अलैहि व आलिही। करूँ तेरे नाम पे जाँ फिदा, न बस एक जाँ दो जहाँ फिदा, दो जहाँ से भी नहीं जी भरा, करूँ क्या करोड़ों जहाँ नहीं। जिसको अपने नबी से जितनी मोहब्बत का एहसास हो, कोशिश करें उतनी ही आवाज़ के साथ रसूल और आले रसूल की बारगाह में दुरूद व सलाम की डालियाँ निछावर कर लें। पढ़ें बावाज़ बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मदिन मअदिल जूदि वल करम व आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। सलातुन व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन किराम, शुरू से लेकर अब तक बहुत ही खूबसूरती के साथ और मोहब्बतों के साथ आपने तमाम खुतबा शुअरा को मोहब्बतों से समाअत किया। मुझसे पहले आपने हिंदुस्तान का मायनाज लहजा, जिनको पूरे हिंदुस्तान में आज़म इकबाल के नाम से जाना पहचाना जाता है, उनसे सुना। आखिर में जो उन्होंने कलाम पढ़ा, सूना जंगल रात अंधेरी, छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो, चोरों की रखवाली है। अगर ये इस कलाम को रात भर पढ़ते और बार बार पढ़ते, हम तब भी इनसे नहीं कहते कि आप बैठ जाओ, इसलिए कि आला हजरत ने तो लिखा ही है इसको, लेकिन पढ़ा भी बहुत खूबसूरती के साथ था इन्होंने। इनके लिए दुआ करें, अल्लाह इन्हें हासिदों के हसद से बचाए, शरीरों के शर से बचाए, और खुदा आखिरी सांस तक हम सबको नात पढ़ने और नात सुनने की तौफीक अता फरमाए। हम सुन्नियों का ये मिजाज भी है कि नात खानी मौत भी हमसे छुड़ा सकती नहीं, कब्र में भी मुस्तफ़ा के गीत गाते जाएंगे। तो ये हमारी ग़िज़ा है हुजूर की नात। बहुत अच्छा पढ़ा और पढ़ते भी हैं माशाल्लाह। बहुत कम उम्र से ये हुजूर की नात पढ़ रहे हैं और आप सुन रहे हैं। मैं देख रहा था कि बच्चे भी कभी कभी साथ में पढ़ने लग जाते थे, तो मैं कभी कभी सोचता था काश सारे ही बच्चों के माँ बाप इतने अच्छे हो जाते कि टिंकल टिंकल लिटिल स्टार की जगह उन्होंने बच्चों को सबसे पहले हुजूर की नात सिखाई होती।
ये बड़ा ज़रूरी काम था। बहरहाल आपने आज़म इकबाल साहब को भी सुना, नकीब अहले सुन्नत को भी सुना, उनसे पहले खतीब अहले सुन्नत मौलाना इमामुद्दीन साहब से भी काफ़ी देर मोहब्बत भरी गुफ्तगू सुनी। थोड़ी देर के लिए मैं भी हाजिर खिदमत हूँ। मौलाना अनीसुर रहमान साहब क़िबला और इनके जो हमनवा थे उनकी दावत मोहब्बत पे हाज़िरी हुई है और अल्लाह ने इतनी सांसें बख्शी कि दावत पे हाज़िरी हो गई। खुदा करे कि ये मुलाकातें बार बार होती रहें। आमीन बोल सकते हैं तो बोलते, वरना ये जमात ही काफ़ी आमीन कहने के लिए। अल्लाह ताला जितने यहाँ बैठे हैं सबको करोड़पति बना दे। इस पे थोड़ी तेज़ आवाज़ निकल गई है। अच्छी बात है, करोड़पति भी बनना चाहिए, क्योंकि कभी कभी गुर्बत भी इंसान को कुफ्र तक ले जाती है। अल्लाह से रिज़्क़ हलाल की कसरत मांगनी चाहिए, हम इसके मुखालिफ नहीं हैं। अमीर होना ऐबदार नहीं होता, दौलत का कारून वाला होना बेकार होता है। अल्लाह अमीर बनाए मगर दौलत उस्मान गनी वाली होना, तो फिर दुनिया में भी ठाट आ जाएंगे और आखिरत में भी ठाट आ जाएंगे। तो खुदा सलामत रखे। मौलाना अनीसुर रहमान साहब क़िबला की मेहनतें और आपका प्यार और जो आपने इस इदारे का साथ दिया, आज उसका फल आपकी निगाहों के सामने होगा। आपने जिस खुलूस से इस इदारे को कंधे से कंधा लगा के आगे बढ़ाया, इस इदारे ने कौम को एक हाफिज़ कुरान पेश किया है। यकीनन ये सबसे बड़ी मुबारकबादी की बात है कि आपकी हलाल कमाई के ज़रिए एक शख्स ने कुरान सीने में उतार लिया। ये बड़ी बात है, बड़ी बात है। और दुआ है अल्लाह करीम इस इदारे के ज़रिए हर घर में कुरान के कारी पैदा फरमाए, दीन के दाई पैदा फरमाए। खुदा करे कि हर नस्ल में कुरान का एक पौधा नज़र आए। ये बड़ी ज़रूरी चीज़ है, हमारे हर घर के अंदर कुरान होना चाहिए। आप कहेंगे मौलाना जब से होश संभाला है तब से कुरान रखा है, लेकिन अगर मैं रुक के आपसे पूछूं कि एक घर में कितने मर्द हैं, तो कोई कहेगा हमारे घर में 4 मर्द हैं, कोई कहेगा 5 हैं। मोबाइल कितने हैं, तो 5 लोगों पे 7 मोबाइल तो हैं, लेकिन 5 पे 4 मोबाइल नहीं है। एक एक तो लगभग सबके पास है, मगर हैरत होती है कि घर में बंदे 5 हैं, कुरान 1 है। 5 मोबाइल हैं, 1 मोबाइल फ्री नहीं रहता। 5 बंदे हैं, 1 कुरान रखा है, उसे कोई पढ़ने वाला नहीं होता। ये सोचने वाली बात है। मैं 1 घंटे के लिए आपके सामने आया हूं, मैं आपको सर से लेके पैर तक नहीं बदल सकता। मैं आपसे कुछ बातें कह सकता हूं, करवा नहीं सकता। और हमारा ये नजरिया है, कहना हमारा काम है, अमल की तौफीक देना ये खुदा का काम है। अल्लाह जब चाहेगा दिल बदल देगा। जो आज मैगजीन पढ़ते हैं, अखबार पढ़ते हैं, खुदा चाहेगा उन्हीं हाथों में कुरान के पारे नजर आने लग जाएंगे। दुख भी होता है, तकलीफ भी होती है। पढ़ता हूँ तो कहती है खालिक की किताब है मिसले यहूदी ये सऊदी भी अजाब, उस कौम के बारे में कमर क्या लिखे, काबे की कमाई से जो पीते हों शराब। मैं चंद बातें आपसे अर्ज कर लूँ, मोहब्बतों के साथ सुन लें। अगर मेरी बात किसी को कड़वी लग जाए तो माफ़ कर देना। मैं अपना पहले मिजाज बता दूं, मैं चापलूसी करके नजराना लेके यहाँ से जाने वाला नहीं, मीठी मीठी बातें करके आपको लूट के उठने वाला नहीं। मैं आईना हूँ, दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। सीधी सच्ची बात अपनी है मेरे अजीज। दीन बड़ी दौलत है, दीन बड़ी दौलत है। हमारा इस्लाम असरी तालीम हासिल करने से मना नहीं करता। हमारा दीन हमें डॉक्टर बनने से मना नहीं करता। हमारा दीन हमें मास्टर बनने से मना नहीं करता। लेकिन हमारा दीन ये कहता है पहले आप इंसान बनिए। क्या बनिए? बोले ये इधर वाला मोहल्ला काफी खामोश है, मसला कोई नहीं है। मैं एक बात आपसे अर्ज कर दूं, बैठ जाओ बेटा, बैठ जाओ। हाँ,
मैं एक बात अर्ज कर दूं, कई बार लोग ये कहते हैं जलसों में गए, जैसे गए वैसे ही आ गए। उसकी एक वजह मौलवी नहीं है, वजह आप भी हैं। वजह यह है कि ये हुजूर की महफिल है। यहाँ जितने छोटे होके बैठोगे अल्लाह उतना बड़ा बना देगा, और यहाँ जितने अकड़ के बैठोगे अल्लाह उतना छोटा बना देगा। हुजूर की महफिल में जब भी बैठा करो ना, तो जमींदार बन के नहीं, ठेकेदार बन के नहीं, प्रधान मुखिया बन के नहीं, हुजूर के नौकर बन के बैठा करो। और जब हुजूर के नौकर बन के बैठोगे तो बरेली का इमाम कहता है, मंगतों का हाथ उठते ही दाता की देन थी, दूरी कबूल और अर्ज में बस हाथ भर की है, मांगेंगे मांगे जाएंगे मुंह मांगी पाएंगे, सरकार में न लागे न हाजत अगर की है। भाई उनके भिखारी बन के बैठे, उनके तरकीब भीख का आलम तो ये है, अगर कोई दुनिया का बड़े से बड़ा सखी भी नवाजता है तो वह अपनी औकात देख के देता है, जब मदीने वाला देता है तो फिर बेहिसाब दिया करता है। हुजूर जब देते हैं तो बेहिसाब देते हैं, और उन्होंने जिसे भी नवाजा है ना, थोड़ा नहीं दिया है। मैं अगर अपनी बात करूं, मेरे भाई आजम ने एक बात कह दी, कहा कि ये ट्रेनों से कम प्लेनों में ज्यादा चलते हैं। तो मैं एक बात कहूं, अल्लाह की इज्जत की कसम, हमारी औकात साइकिल भर की भी नहीं थी। ये कड़वी सच्चाई है, हमारी औकात साइकिल भर की भी नहीं थी। ये कुर्सी तो क्या कोई चौखट पे खड़ा नहीं होने देता। ये तो उनकी बातों की बरकतें हैं कि लोग सर पे उठा के रख रखे हैं। बताओ, जिसकी बातें करने लग जाओ इतनी इज्जतें मिलती हैं, जिसकी नौकरी करने लग जाओ तो फिर इतनी इज्जतें कितनी अल्लाह अता फरमाते हैं। ये सोचने वाली बातें हैं। हमारा कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, और ये सब उनकी बातों की बरकतें, उनके जिक्र की बरकतें। आज हम दौड़ रहे हैं ना, बातें कर रहे हैं। उसने मोबाइल बना दिया, उसने टीवी बना दी, उसने एलईडी बना दी, उसने एलसीडी बना दी, उसने ड्रोन बना दिया, उसने फिरौन बना दिया। हम ये कहते हैं ये कोई बड़ा कारनामा नहीं, सबसे बड़ा कारनामा मेरे नबी की तालीम है, जिसने मिट्टी के पुतले को मुकम्मल इंसान बना दिया है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न दस्तार बंदी, जिंदाबाद जिंदाबाद। कम लगा, ये वक्त कम है, बहुत ज्यादा हो गया, ठंडी रातें, इतनी देर बैठ गए, ये इनकी मोहब्बतों का शुक्रिया है, वरना इतनी रात तक तो कोई एक तसला बिरयानी के लिए भी नहीं बैठता। हाँ, एक तसला बिरयानी की बारी आए तो कोई नहीं बैठेगा। हुजूर की मोहब्बतें हैं जो इतनी रात तक बैठे हुए हैं, और उठ के भी कैसे जाएं, उनकी महफिल में बैठे हैं, जिनका अपना खुद का मामला ये है, महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। यहाँ कोई आका बन के तो नहीं बैठा ना, नौकर बन के बैठे ना, सारे नौकर बन के बैठे। मैंने कहा बड़ा कारनामा मेरे हुजूर का है, जिन्होंने एक मिट्टी के पुतले को मुकम्मल इंसान बना दिया, मुकम्मल इंसान बना दिया। लोग कहते हैं हाफिजों के पास क्या है, मौलानाओं के पास क्या है, हमारा बेटा हाफिज जी बनेगा तो क्या मिल जाएगा। मैं कहता हूं सुनो, जिन्होंने इंग्लिश में बोला, इंग्लिश में रोए, इंग्लिश में पेशाब किया, इंग्लिश में नहाए, आज वो दुनिया पे आग बरसाते हैं। लेकिन जिन्होंने कुरान पढ़ा, कुरान सुना, कुरान सीखा, वो दुनिया में आग नहीं, खुदा की रहमत बन के वो दुनिया में ठंडक फैलाने का काम करते हैं। सुभान अल्लाह। शाहिदीना व शाकिरीना वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या खुदा बहरे जनाबे मुस्तफ़ा इमदाद कुन, या रसूल अल्लाह अज़ बहरे खुदा इमदाद कुन। या शहीद करबला, या दाफ़े करबो बला, गुलरुखा शहजादाए गुलगों कबा इमदाद कुन। गौसे आज़म बमने बेसरों सामा मददे, क़िबलाए दी मददे काबे ईमा मददे। बगिरदा बेबला उफ्ताद कश्ती, मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती। कादरी यम नारे या गौसे आज़म मीज़नम, दमसा शेख अहमद रजा खां कुतुब आलम मीज़नम। सरवरा शाह करीमा दस्तगीरा अशरफा,
हुर्मते रूहे पयंबर यक नजर कुन सूवे माँ। जो शय तेरी निगाह से गुजरे दरूद पढ़, हर जुज़ वकुल है मजहरे अनवारे मुस्तफ़ा। अपनी लहद में लाएंगे तशरीफ मुस्तफ़ा, आदत बना रहे हैं दरूदो सलाम की। इंतहाई ईमानदारी के साथ सारा मजमा झूम कर बारगाहे रिसालत में पढ़े दरूद पाक। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला अली सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद अदरिकना या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। ये आज का अजीमुशान जलसा जिसमें मैं और आप शरीक सआदत हैं, अल्लाह पाक इसको अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। स्टेज पर आप देख रहे हैं बड़ी बड़ी शख्सियात मौजूद हैं। माहिर इल्म फ़न हज़रत अल्लामा मुफ्ती अब्दुल क़य्यूम साहब क़िबला दामज़िल्लाहु अलैना तशरीफ़ रखते हैं पूरी शान सदारत के साथ, और तमाम अरबाबे मिंबर हैं। सबकी दुआएं लेके मैं आपके करीब आया हूँ। बस थोड़ी देर मुझे आप बर्दाश्त कर लें। मेरी एक मजबूरी है। मजबूरी ये है कि जब बंदा आपस में बातचीत करते हैं लोग बैठ करके, तो मैं अपने टॉपिक से भटक जाता हूँ बस। और ये तो मेरे ख़ानदान के लोग बैठे हैं स्टेज पर, मेरे ख़ानदान वाले हैं। मुझे उम्मीद नहीं बल्कि यकीन कामिल है कि ये पूरा पूरा मेरा साथ देंगे इंशाअल्लाह। सुनो सुनो, हम साहिबे दस्तार हैं, हल्के में मत लेना। बोलो, साहिबे दस्तार हैं। ये सबकी तरफ से शेर है, अहले स्टेज की तरफ से। सुनो, और ये उनको सुनाना जिनको सलमान अजहरी ने भी सुनाया था कि सुनो हम साहिबे दस्तार हैं। बोले हल्के में मत लेना। क्या बोलेंगे आप? हल्के में मत लेना। हर एक की जबान पर ये जुमला आना चाहिए, हल्के में मत लेना। सुनो हम साहिबे दस्तार हैं, हल्के में मत लेना। गुलामे अहमदे मुख्तार हैं, हल्के में मत लेना। गुलामे अहमदे मुख्तार हैं। बोले बोले हल्के में मत लेना। तबीबों अपने अपने नुस्खे अपनी जेब में रखो। तबीबों अपने अपने नुस्खे अपनी जेब में रखो। हम उनके इश्क में बीमार हैं, हम उनके इश्क में बीमार हैं, हम उनके इश्क में बीमार हैं। और नबी के नाम पर हम सर कटाने के लिए, नबी के नाम पर हम सर कटाने के लिए जहां देखो वहीं तैयार हैं। जहां देखो वहीं तैयार हैं, हल्के में मत लेना। गुलामे अहमदे मुख्तार हैं। हाँ, कहना हल्के में मत लेना जी। हजरात, ये भरा हुआ मजमा और ये पुरकशिश फजा ये बहुत कुछ बयान कर रही है ना। मैं आपका ज्यादा वक्त नहीं लूंगा क्योंकि वक्त की अहमियत का मुझे अंदाजा है। वक्त की अहमियत का अंदाजा मुझे है और वक्त की अहमियत को हर इंसान को समझना चाहिए। तवज्जो है, इस्लाह फरमा देंगे, इसलिए मैं तवज्जो चाहता हूँ आपकी। वक्त की अहमियत को हर इंसान को चाहिए कि समझे, क्योंकि जिन्होंने वक्त की अहमियत को समझा है वक्त ने उनकी अहमियत को समझा है, और जिन्होंने वक्त की अहमियत को नहीं समझा वक्त ने भी उनकी अहमियत को नहीं समझा।
अगर वक्त को अपनी अहमियत समझानी है तो पहले आपको वक्त की अहमियत को समझना होगा। पहले आप वक्त की अहमियत को समझें। और देखिए, जब बात आई है वक्त की तो सुने, वक्त की दो खासियतें हैं। कितनी खासियतें? ऊंची बोलो। दो खासियतें हैं वक्त की। एक खासियत तो यह है कि गुजरे हुए वक्त को पलटाया नहीं जा सकता। गुजरे हुए वक्त को पलटाया नहीं जा सकता। और दूसरी खासियत यह है कि चलते हुए वक्त को रोका नहीं जा सकता। तवज्जो है? आप भी जरा हाथ उठा के कह दे कि हम सुन रहे हैं। और मुझे लगे कि मैं कब्रिस्तान में नहीं बल्कि मदामा खेड़े के एक मदरसे में तकरीर कर रहा हूं, है ना। वक्त की दो खासियतें। एक खासियत यह कि चलते हुए वक्त को रोका नहीं जा सकता। और दूसरी खासियत ये, जो वक्त निकल गया है उसको पलटाया नहीं जा सकता। साइंस ने बड़ी तरक्की की है, बहुत तरक्की की साइंस ने। ये पटरी पर दौड़ती हुई ट्रेन साइंस की तरक्की का पता दे रही है। ये हवा में उड़ते हुए तैयारे, ये भी साइंस की तरक्की का पता देते हैं। ये सड़कों पर सटपट दौड़ती हुई कारें, ये भी साइंस की तरक्की का पता देती है। ये मोबाइल फोन जो 1 मिनट में हिंदुस्तान में बैठने वाले की बात बांग्लादेश वाले से करा दे, हिंदुस्तान में बैठने वाले की बात सऊदी अरब वाले से करा दे, ये फोन भी साइंस की देन है और ये भी साइंस की तरक्की का पता देती है। बहुत तरक्कियां की साइंस ने। ये छोटी सी लाइट है लेकिन इसके अंदर कितनी नूरानियत पैदा हो गई, ये भी साइंस का पता देती है। लेकिन ईमानदारी से सीने पर हाथ रख के बताओ, क्या साइंस वहां तक पहुंची कि चलते हुए वक्त को रोक दे? बोले, साइंस वहां तक पहुंची? क्या साइंस वहां तक पहुंची कि गुजरे हुए वक्त को पलटा दे? एक साइंसदान उठा था जर्मनी से, और जर्मनी से उठ के पूरी दुनिया का सर्वे किया था साइंसदान ने। पूरी दुनिया को घूमा। जर्मनी से निकला हॉलैंड पहुंचा, हॉलैंड से निकला इंग्लैंड पहुंचा, इंग्लैंड से निकला अमेरिका पहुंचा, अमेरिका से पहुंचा हिंदुस्तान, हिंदुस्तान आया, पाकिस्तान भी घूमा। पूरी दुनिया का सर्वे किया उस साइंसदान ने। और पूरी दुनिया का सर्वे करने के बाद जब फिर जर्मनी पहुंचा तो उसने एक जुमला लिखा था, मोहब्बत से बोल दे यार सुभान अल्लाह। उस जर्मनी के साइंसदान ने लिखा था, सुनो, मैं पूरी दुनिया घूम के आया हूं, पूरी दुनिया में साइंस ने क्या तरक्की की है मैं वो सब समझ के आया हूं, लेकिन साइंस यहां भी फेल हो जाती है। जब किसी ने पूछा था, बोल कि साइंस वहां तक पहुंची कि किसकी साइंस ने चलते हुए वक्त को रोक दिया हो या गुजरे हुए वक्त को पलटा दिया हो, तो उस साइंसदान का कलम वहीं पर रुक जाता है। कहता है साइंस यहां तक नहीं पहुंची कि चलते हुए वक्त को रोक दे या गुजरे हुए वक्त को पलटा दे। जब साइंसदान ने अपने कलम को रोक दिया तो वहां एक मुस्तफा का गुलाम खड़ा हो गया था। मुस्तफा का गुलाम खड़ा हुआ और कहा था, सुनो, ये रिकॉर्ड भी अगर तोड़ा है तो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तोड़ा है कि मेराज की रात जब वो अर्शे इलाही पर जाते हैं तो वक्त की नब्ज को रोक देते हैं, और जब मकामे सहबा में अली की नमाज़े असर कज़ा हो जाती है तो गुजरे हुए वक्त को पलटा भी देते हैं। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्ने दस्तार बंदी, जश्ने दस्तार बंदी, मुफ्ती इमामुद्दीन साहब क़िबला, नारे तकबीर। वाह, बहुत अच्छा सर, बहुत लाजवाब। ये रिकॉर्ड भी तोड़ा है तो हमारे मुस्तफा ने तोड़ा है ना।
अर्ज करने का मकसद ये कि वक्त की अहमियत को समझो। वक्त की अहमियत को समझोगे तो बहुत ऊंचाइयों पर जाओगे, और वक्त की अहमियत को नहीं समझोगे तो फिर गहराइयों में जाओगे, फिर नीचे की तरफ जाओगे, पस्त होते चले जाओगे। मेरा जो मौजू है वो है तालीम। मेरा मौजू है तालीम। और मुफ्ती अब्दुल क़य्यूम साहब ने जब मुझे फ़ोन किया था पहले ही बता दिया था तालीम के हवाले से आपको गुफ्तगू करनी आई। तो कोशिश करूंगा कि जो भी आप सुने जितनी देर भी मैं तालीम के हवाले से गुफ्तगू करूं। तालीम किसी भी कौम का सबसे बड़ा सरमाया, सबसे बड़ा सरमाया तालीम है। जिस कौम के पास तालीम और तरबियत नहीं होती वो कौम अपने ऊपर रोशन मुस्तकबिल का दरवाजा अपने हाथों से बंद कर देती है। अपने ऊपर रोशन मुस्तकबिल का दरवाजा किसी और के हाथ से नहीं, अपने हाथों से बंद कर देती है। फ्यूचर उन कौमों का होता है जो कौमें तालीम के जेवर से आरास्ता होती है। मुस्तकबिल उन कौमों का होता है जिन कौमों के पास तालीम का हथियार होता है। जिन कौमों के पास तालीम होती है। हम और आप तो उस दीन के मानने वाले हैं जिस दीन का नाम है दीन इस्लाम। क्या नाम लिया मैंने? आप सुनने के बर्दाश्त कर रहे हैं। दुनिया और आखिरत की जमानत लेने वाला दीन, किब्र और गुरूर को मिट्टी में मिलाने वाला दीन, जिस दीन के हम मानने वाले हैं, कुफ्र और शिर्क से लड़ने वाला दीन, जाहिल को आलिम बनाने वाला दीन, बिदअतों को मिटाकर सुन्नतों का चिराग जलाने वाला दीन। कौन सा दीन? बिदअतों का खात्मा करके सुन्नतों का चिराग जलाने वाला दीन। और जमीन के जर्रों को अर्श आसिया और अब इन उलमा की मौजूद